सो कंटारा मूवी का था ये सीन। अगेन आशा करता हूँ बहुत लोगों ने आप लोगों ने कंटारा मूवी देख लिया होगा, बट इस मूवी से हम लोग क्या सीख हमें मिल रहा है और इन सीख को कैसे हम अपने आंसर शीट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने आज क्लास में डिस्कस करूँगा ना। अगर आपने ये पूरी मूवी देखी होगी, अगेन आई डोंट वांट टू मेक इट अ स्पॉइलर फॉर यू गाइज जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, बट एक जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इससे स्पॉइलर नहीं हो जाएगा मूवी, आप बाद में भी देखोगे देन ऑल्सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। या सो इसका ग्लिम्स जो ओवरऑल हमें मैसेज क्या मिलता है पता है? वो मिलता है सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए दैट सेक्रेड ग्रूव्स होती क्या है, और उसी टाइप का एक छोटा सा स्टोरी ये कंटारा मूवी में दिखाया गया है, राइट? जहाँ पर एक फॉरेस्ट लैंड होता है और ये जो देवता है वो फॉरेस्ट लैंड की रक्षा कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ दिखाई नहीं है। नाउ ये क्या है पता है? इस टाइप के फॉरेस्ट को ही कहते हैं हम लोग सैक्रेड ग्रूव्स। एंड इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप देखने को मिलेगा आपको दैट सैक्रेड ग्रूव्स एक ऐसा मतलब जंगल होता है जो क्या कुछ ट्राइबल पीपल के द्वारा सेक्रेड माना जाता है, या फिर उस रीजन के इनहैबिटेंट ग्रुप्स के द्वारा सेक्रेड माना जाता है। सेक्रेड मतलब पूजनीय। जैसे होता है ना, मंदिर सेक्रेड माना जाता है, मस्जिद सेक्रेड माना जाता है, चर्च सेक्रेड माना जाता है, वैसे ही ये जंगलें भी सेक्रेड मानी जाती है ना। जंगल कैसे सेक्रेड माना जा सकता है भाई? देखो क्या है ना, अब हम और आप ना शहर में रह रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन हु स्टिल इनहैबिट दीज ट्राइबल एरियाज। जैसे कुछ दिन पहले पता है आई हैड बीन टू अ टूर ऑफ मेघालय। चलो मैं अपना ही स्टोरी आपको बता रहा हूँ। सो देयर आई विजिटेड अ फॉरेस्ट विच वॉज सेक्रेड ग्रूव, राइट? आई वॉज अमेज्ड बाई द फैक्ट दैट वहाँ के लोग उसको इतना मानते हैं दैट वहाँ से एक भी कोई भी एक पत्ता भी वो लोग घर ले जाना अलाउड नहीं है, पता है? अशुभ माना जाता है। अब देखो माना क्या जाता है, वेदर दैट इज फैक्ट और नॉट, लेट्स नॉट गो डीपर इनटू दैट, बट इस मूवी में कुछ वही दिखाया गया है दैट एक पैच ऑफ लैंड था विच वॉज बिलोंग टू द विलेजर्स, बट कुछ लोग उसको कब्जाना चाहते हैं और वहाँ के जो देव हैं वो उस फॉरेस्ट की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी अगर उस फॉरेस्ट के ऊपर आंख उठा के भी देखेगा तो ये उनकी हत्या कर देता है, समझ लो। और जी हाँ, इस टाइप की जो मान्यताएं हैं पहले एग्जिस्ट करती थी। जी हाँ, इस टाइप की मान्यताएं जो है ना, मैं जो मेघालय में घूम गया था वहाँ पर भी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो सवाल होता है सेक्रेड ग्रूव्स होते क्या है, इसके बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में जब पूरा इंफॉर्मेशन बतला दूंगा ना, उसके बाद मैं बतलाऊंगा दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे आपको इससे रिलेट करना पड़ सकता है। जैसे ये एक फॉरेस्ट फ्रेगमेंट होता है। देखिए, या तो ये टोटल फॉरेस्ट भी हो सकता है या तो कोई एक फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट भी यह हो सकता है जो क्या कम्युनली प्रोटेक्ट किया जाता है। कम्युनली मतलब उस रीजन के लोग जो है ना उसको मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। दे यूजुअली हैव सिग्निफिकेंट रिलीजियस कॉनोटेशंस। जी हाँ, मैं खासी हिल्स गया था, पता है आपको? पता है ना मेघालय में 3 हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी हिल्स, खासी ट्राइब के पीपल जो है दे ट्रीटेड अब दिस वेरी पर्टिकुलर सेक्रेड ग्रूव्स एज अ वेरी रिलीजियस प्लेस, राइट और उसको रिलीजियस कॉनोटेशंस भी है। इनफैक्ट पता है मैंने कुछ इस टाइप के पिलर्स भी देखे थे वहाँ पे, है ना? दोज पिलर्स रिजेंबल्स मेल, है ना? इस टाइप की टेबल्स देखी थी, मतलब एक बड़े बड़े गोल गोल से पिलर्स, दीज टाइप रिप्रेजेंटेड फीमेल्स। उन्होंने ही जो वहाँ की जो गाइड ने मुझे बोला, राइट और ये पूरा कम्युनिटी मिलके उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मतलब आप खुद सोचिए, क्या इस रीजन में कभी भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम आएगा? कभी नहीं, राइट? वहाँ के कम्युनिटी के लोग ही मना करेंगे दैट नहीं फॉरेस्ट मत काटो। हंटिंग, लॉगिंग,
यूजुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। देखो अब देखो ये चीज़ है, हंटिंग एंड लॉगिंग आर यूजुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जैसे मैं बोला था ना, मैं भी एक सेक्रेट ग्रूव में गया था, सो वहाँ पर तो सब कुछ प्रोहिबिटेड है, बट कुछ कुछ ऐसी भी सेक्रेट ग्रूव्स होती हैं जहाँ पे लॉगिंग इज़ अलाउड, क्योंकि अगेन वहाँ के लोग कैसे नहीं तो जिएंगे, है ना, बिकॉज देयर इकोनॉमी इज होली एंड सोली डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स दैट दे प्रोड्यूस फ्रॉम देयर, राइट। सो अदर फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट यूजेजेस जैसे हनी कलेक्शन, डेड वुड कलेक्शन, जो टूटा हुआ वुड है, उस वो भी कभी कभी अलाउ किया जाता है ना, कभी कभी अलाउ किया जाता है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिस सेक्रेट ग्रुप में गया था वहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं था टू टेक आउटसाइड दैट फॉरेस्ट, ठीक है। सेक्रेट ग्रुप हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि आप अगर हमारे बायोजोग्राफी सेक्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे क्लियरली मेजर दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। क्या आप कंजर्वेशन मेजर में इसको एज अ केस स्टडी इंक्लूड कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में देख लो, इकोसिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, क्या इसमें ये एज अ फोकल पॉइंट इंक्लूड हो सकता है? एब्सोल्युटली। इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रही है, क्या उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सेक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। बायोडाइवर्सिटी एंड इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, क्या सेक्रेट ग्रुप्स का एग्जाम्पल उसमें दिया जा सकता है? एब्सोल्युटली। क्यों ना हम लोग इन्वायरमेंटल एडुकेशन में भी यह इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जो आपको अभी एडुकेशन दे रहा हूँ, ये भी क्या है, ये भी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल एडुकेशन ही ना है, जहाँ पर हम लोग सेक्रेट ग्रूव्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नाउ इसी टाइप का सेक्रेट ग्रूव्स अगर सोच लो, देर आर फ्यू फॉरेस्ट विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, why can't we give them the tag of sacred groves, right? But again government can't do this. क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, these are community built, कम्युनिटी के लोग ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सो इट शुड कम आउट ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन अबाउट सेक्रेट ग्रुप्स। नाउ सेक्रेट ग्रुप्स की तो हम लोगों ने एक कंटारा मूवी से हम लोग क्या ना एक्सट्रैक्ट किए, वो हम लोगों ने देखा, बट ऐसे बहुत सारे कुछ पास्ट हफ्तों में कुछ न्यूज़ थे, फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, ये नागालैंड में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशंस मिलकर इसको प्रमोट करती है एज ए कल्चरल हेरिटेज। जी हाँ, वैसे मणिपुर में शांघाई फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो क्या दर्शाता है उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को। देखो अब कल को अगर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के रिलेटेड ही सोचो, ज्योग्राफी ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया, कांट यू पुट दीज एज एन एग्जाम्पल दैट यस हॉर्नबिल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है नागा कल्चर में, वो इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन और वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है। यू कैन डू दैट, राइट। Similarly goes for Manipur Shanghai festivals, right? So you can do it easily, right? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट आप लोगों ने से अगर किसी ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट वरी, जस्ट सब्सक्राइब इट, बिकॉज as and whenever we will keep on adding lessons to these, right, you will keep on getting updates from this channel. All right, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिमालयन याक के रिलेटेड न्यूज़ था। नाउ ये न्यूज़ था तो भैया, हाउ कम दिस न्यूज़ इज इन आवर ज्योग्राफी ऑप्शन सिलेबस, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट व्हाई दिस न्यूज़ वाज देयर। बिकॉज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, ने हिमालयन याक को अप्रूव कर दिया एज अ फूड एनिमल। अब देखो क्या है ना, हिमालयन याक नाम से ही पता चल रहा है, ये याक स्पीशीज़ जो है हिमालयाज़ में एग्जिस्ट करता है, और ये हिमालयाज़ के ठंड से ठंड रीजन में अडेप्टेड स्पीशीज़ है, राइट। नाउ अब क्या हो रहा था ना, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही थी, लोग जो है वहाँ के जो यूथ है वो इसको और पालना नहीं चाहती है ना, तो यूथ जो है दे वांट टू मूव आउट टू बड़े बड़े शहर एंड अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम देयर। बट जब से FSSAI ने इसको फूड एनिमल घोषित किया ना, मतलब इन एनिमल्स को आप मिल्क और मीट इंडस्ट्री, कन्वेंशनल मीट एंड मीट इंडस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब यह जो है एक पोटेंशियल सोर्स दिखा रही है वहाँ के यूथ को, दैट आप इससे अर्न कर सकते हो इसका मीट या फिर मिल्क बेचकर फ्यूचर में, राइट। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगेन एग्रीकल्चर पेपर 2 लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं,
उसमें तो इसको एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट साथ ही साथ कल्चरल सेटिंग जो है ना, वहाँ पे एक टॉपिक आपने देखा होगा, माइग्रेशन एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों ने अभी नहीं बोला हिमालयन, अब हिमालयन रीजन भी, ऑफ कोर्स यार, डूड कम ऑन, हिमालयन रीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, राइट? एंड फ्रॉम देयर एज आई सेड दैट यूथ आर माइग्रेटिंग टू बिग शहर्स, वाई? to get earn livelihood, better livelihood. Why? Because they don't see any livelihood opportunity. But वहाँ पर आप देख सकते हो that yes, FSSAI taken an stance in which Himalayan yak को as a हम लोगों ने फूड एनिमल घोषित कर दिया। इससे उनके मीट और मिल्क इंडस्ट्री को, कन्वेंशनल मिल्क और मीट इंडस्ट्री में इन बोवाइन एनिमल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हो बात? देखो, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड यू ओनली। Probably you cannot catch it. Don't worry, I'm there to catch it for you. Anyways, आगे बढ़ते हैं। PSLV C-54 लॉन्च, अगेन स्पेस रिलेटेड एस्पेक्ट है, राइट? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पेपर 2 इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, राइट? क्या आप उससे इसको इंक्लूड कर सकते हो? एब्सोल्युटली। नाउ सिर्फ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से ही नहीं, इसकी और भी देखो, वैसे अगर इस लॉन्च के साथ कुछ माइक्रोसैट्स जो भेजे गए थे, राइट, और साथ ही साथ EOS-06 दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा गया था। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में क्या था? ये एक ओशन सैट सीरीज का 3rd जनरेशन सैटेलाइट था, जिसका फायदा क्या क्या है? ओशन के कलर डेटा को आराम से निकाल सकता है, सी सरफेस के टेम्परेचर डेटा को निकाल सकता है, विंड वेक्टर के डेटा को निकाल सकता है। ना ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो डेटा निकाल रहा है, क्या इससे आप मॉनसून का प्रिडिक्शन किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है भाई? क्या अब देखो, अगेन मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैंने जब क्लास में आप लोग को मॉनसून का टॉपिक पढ़ाया था, वहीं पर मैंने बोला था दैट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको अभी तक डिकोड करना मुश्किल है, राइट? बट अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज के द्वारा वी आर रीचिंग क्लोज टू द कंक्लूजन दैट व्हाई मॉनसून एक्चुअली अकर्स। देखो, इसका मतलब ये नहीं दैट वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड मॉनसून अकरेंस। यस, वट एवर इज द रीजन दैट इज देयर, that is being believed by the whole scientific community, meteorologist community, yes, we teach you there, right? हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। बट मैं ये बोल रहा हूँ दैट ये ओशन सैट जो डेटा है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू निकाला गया, मतलब भेजा गया है, इस सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ओशन के कलर डेटा को निकाल पा रहे हैं। इससे हम लोग पता लगा पाएंगे दैट कौन सा रीजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, कौन सा रीजन ज़्यादा ठंडा हो रहा है, अल नीनो ला नीना का प्रेडिक्शन, अर्थ इंडियन ओशन डाइपोल का प्रेडिक्शन ईजी हो जाएगा। और इन सब से भी तो इन्फ्लुएंस होता है ना हमारा मानसून, होता है क्या नहीं? चलो, दूसरा सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर भी इस हद से बहुत हद तक एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस सैटेलाइट के डेटा के थ्रू। विंड वेक्टर डेटा, अब ये सब अगर हम लोग को डेटा मिल जाएगा तो क्या हम लोग का ओशनोग्राफी के टॉपिक्स को डिकोड नहीं कर पाएंगे? क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस के टॉपिक्स को नहीं डिकोड कर पाएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल डिकोड कर पाएंगे, राइट? और यही तो हम लोगों ने आज भी ये डिस्कस किया, राइट? तो इसको यूज नोट्स कॉपी में सिर्फ अपना लिख लीजिए यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नाउ क्यों ये न्यूज़ था? क्योंकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो कि हेड किया जा रहा था भाई हमारे होम मिनिस्टर श्री हमारे अमित शाह जी के द्वारा, सो उन्होंने रिकमेंड किया था हिंदी को एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन। इंस्ट्रक्शन कहाँ पर? एग्जामिनेशंस और टेक्निकल कोर्सेज में। बट आपको पता होना चाहिए दैट साउथ इंडियन नेशंस स्टेट्स जो है, दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। और साउथ इंडियन स्टेट्स में कौन कौन है? कर्नाटक, मलयालम, आपका जगह केरला, राइट? उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, राइट? दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। दे कीप्स ऑन ऑब्जेक्टिंग द फैक्ट दैट नो, दिस शुड नॉट बी देयर, दिस शुड नॉट बी इम्पोज्ड, राइट? सो देखो, ये जस्ट न्यूज़ चल रही है ना, अब इस न्यूज़ से और भी हम बहुत कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग देखो, ये जो आर्टिकल है ना, इसमें क्लियरली आपका मेंशन किया हुआ है दैट कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, एंड आई जस्ट वांट यू गाइज टू राइट दीज फैक्ट्स इन योर नोट कॉपी। वाई? किस टॉपिक में? पहले तो ये बता देता हूँ, टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे पहला यूनिट पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका 7वां नंबर टॉपिक देखना, लैंग्वेजेस, है ना? इस लैंग्वेजेस के हम लोगों ने वेरियस एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, कितने कैसे दुनिया में लैंग्वेजेस ने इवॉल्व किया है,
क्या कितने सारे लैंग्वेजेस हैं इंडो ओवरऑल इस रीजन वाइज लैंग्वेज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था हिंदी के लैंग्वेजेस के बारे में, इंडिया के में वेरियस लैंग्वेजेस के बारे में, वेरियस डायलेक्ट्स के बारे में, अच्छे से A to Z सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अगेन अगर आपको भी ऐसा डिस्कशंस चाहिए एंड इफ़ यू फील लैक समवेयर इन योर प्रिपरेशन देन एनी टाइम यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज इन स्मार्ट रैंकर्स। सो लिंक्स आर एब्सोल्युटली गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको क्लियरली लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली इसको ज्वाइन भी क्लासेस को कर सकते हैं। नाउ इस आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है उस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। और ध्यान दीजिएगा हर एक आस्पेक्ट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे देखो हिंदी, मोस्ट लोग, ज़्यादातर लोग जो प्राइमरी लैंग्वेज अराउंड 43.6% लोग इसको एज अ मदर लैंग्वेज टंग यूज़ करता है। और दुनिया में इसको ये लिंग्वा फ्रांका भी है इंडिया का। लिंग्वा फ्रांका क्या होता है ये मैंने क्लास में भी प्रॉपर्ली बताया हुआ आपको, दैट कोई भी देश को रिप्रेजेंट किया जाता है उस लैंग्वेज से। जैसे अगर मैं USA का बात करूं, क्या दिमाग में आ रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? यस, देन USA इज अ लिंग्वा फ्रांका ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रांका ऑफ USA। सिमिलरली अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो क्या जर्मन आता है दिमाग में? फ्रांस की बात करूं फ्रेंच आता है, राइट? जापान की बात करूं जापानीज आता है, तो यस। तो इसका मतलब क्या जापान में और क्या कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है भाई, बट यस जापानीज इज अ लिंग्वा फ्रांका ऑफ इट। चाइना का बात करूं तो मंदरीन आता है। क्यों? क्योंकि मंदरीन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग चाइना में वही डिस्कस करता है। वैसे ही इंडिया में अगर बोले तो लिंग्वा फ्रांका इज हिंदी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लोग हिंदी ही इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द हिंदी बेल्ट, कैन यू सी दिस? ये देखो, ये मेजर हिंदी बेल्ट आपको दिख रहा है येलो कलर में। वैसे ही अरुणाचल में मैक्सिमम जो है निशी डाफला लैंग्वेजेस बोला जाता है। असम में असमीज, राइट? मणिपुर में मणिपुरी, यहाँ पर क्लियरली आपको दिया भी हुआ कलर कोडिंग के साथ साथ। वेस्ट बंगाल में बंगाली, त्रिपुरा में बंगाली, राइट? महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में तो है ही आपका कन्नड़, ठीक है? देन कम्स केरला में मलयालम, तमिलनाडु तेलुगु यहाँ पर भी है ना, गुजरात में गुजराती, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज, जिसमें दुनिया भर में जितने भी सारे लैंग्वेजेस देख लीजिए, हिंदी उसमें सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। बंगाली 7th में आता है, पंजाबी 10th में आता है, राइट? तो इंडिया से क्या हम बोल सकते हैं? दैट बंगाली कम्स एट द सेकंड पोजीशन इंडिया का, ठीक है? या सो यू शुड नो अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट कभी भी इस टाइप के अगर न्यूज़ेस आपको देखने को मिलता है, राइट? चलो नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ ओल्डेस्ट ज़ॉम्बी वायरस। अरे भैया ये कहाँ से रिवाइव कर रहा है? ज़ॉम्बी वायरस, ये देखो बहुत पुराने समय के वायरस है जो क्या डॉर्मेंट थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। अरे भाई वायरस डॉर्मेंट, कहाँ पर डॉर्मेंट था भाई? है ना, ये क्या तमराज किल्विश है क्या? कहाँ पर डॉर्मेंट था? देखो क्या है ना, परमाफ्रॉस्ट, आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है, जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है वैसे परमाफ्रॉस्ट जो है पिघल रहे हैं, राइट? परमाफ्रॉस्ट किस रीजन्स में हमें देखने को मिलता है? हम लोगों ने ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है ना क्लासेस में। ये कौन सा टॉपिक में बताओ तो? आप अगर जियोमॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, इसमें ही हम लोग कास्ट टोपोग्राफी पढ़ते हैं, ग्लेशियल टोपोग्राफी, सो ये सब कुछ पढ़ते हैं, राइट? तो ग्लेशियल टोपोग्राफी में ही ये टर्म भी था परमाफ्रॉस्ट का, पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, याद करो, राइट? तो ग्लेशियल, अगेन ग्लेशियल टोपोग्राफी का ग्लेशियर रीजन में मिलता है। अब ग्लेशियर रीजन के जो पेरिफेरल रीजन में है ना, हमें पेरीग्लेशियल टोपोग्राफी मिलता है। और पेरीग्लेशियल टोपोग्राफी रीजन, पेरीग्लेशियर रीजन में टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें परमाफ्रॉस्ट का डोमिनेंस देखने को मिलता है, राइट? अब हमें पता है दुनिया में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है, मतलब परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है ना, बहुत सारे परमाफ्रॉस्ट जो है इन एक्टिव लेयर ऑफ परमाफ्रॉस्ट में छिपे हुए थे, हाइबरनेट किए हुए थे बहुत सारे वायरसेस। अभी वो वायरसेस भी तो निकलेंगे ना, कॉमन सोचो ना, जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगे तो, है ना? और ये देखो, ये टॉपिक मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट को पर्सपेक्टिव रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट कि यह टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कंटेम्प्रेरी। पेपर 2 में देखना, उसमें एपिडेमिक है दिया हुआ,
तो एपिडेमिक में क्या हम लोग नहीं पढ़ सकते एंडेमिक डिजीजेज, पैंडेमिक डिजीजेज, ये तो हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा हुआ है क्लास में. अगेन कोई भी मुश्किल है, प्लीज ज्वाइन आवर क्लासेस, यू कैन डू दैट इफ यू वांट टू, राइट. एंड जहाँ तक मैं इस वायरस की बात करूँ, इसको पंडोरा वायरस भी बोला जा रहा है ना. एंड ये देखो पेंडोरा वायरस तो नाम है, राइट, बट टेक्निकली इन जनरलाइज टर्म में इसको ज़ॉम्बी वायरस बोला जा रहा है, राइट. तो ज़ॉम्बी वायरस का रिवाइवल हो रहा है. अब इस ज़ॉम्बी वायरस का नाम क्या है? इसका नाम है पेंडोरा वायरस, जो क्या रिसेंटली रशिया के यूकेची अलास लेक, ये फ्रोजन लेक है, यहाँ पर पाया गया है. ये वायरसेस बहुत खतरनाक है. 48,500 ईयर्स ओल्ड ये वायरसेस है. सोचो इतने दिनों से यह वायरस जो है डॉर्मेंट, हाइबरनेट पड़े हुए थे इन रीजन्स के परमाफ्रॉस्ट में. अब कब क्योंकि ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं दैट आने वाले समय में, फ्यूचर में हमें वेरियस काइंड ऑफ पैंडेमिक्स हमें फैलते हुए दिखेंगे, राइट. क्या आप नहीं बोल सकते हैं? और क्लासेस में तो यही हम लोगों ने पढ़ाया था ना, पैंडेमिक क्या होता है, वेरियस उसके कैटेगराइजेशन हम लोगों ने एक्सटेंट के हिसाब से बतलाया था, राइट. तो अगेन इन सब के जोड़कर क्या आप इसको एज अ फोर्डर पॉइंट बना सकते हो दैट यस, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसको आप लोग अगेन टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट चेंज से भी हम इसको जोड़ सकते हैं. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, उसके कारण जो है ज़ॉम्बी वायरस जो है वो फिर से रिवाइव कर रहा है. और इसी टाइप के ज़ॉम्बी वायरस ऐसा हो सकता है दैट फ्यूचर में ये पैंडेमिक के रीजंस बन सकते हैं. ठीक है, समझ गए बात. सो नेक्स्ट इज ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 रिसेंटली लाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के द्वारा, राइट. अब ये एक ऐसा रिपोर्ट है जहां पे एक भयानक आपको सच्चाई दिखाया गया है. ये ऐसा सच्चाई दिखाया गया है जो क्या मैं गारंटी आपको बता दे रहा हूं 120 मतलब कितना 1000% ले लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं कवर करेगा, गारंटी मैं बता रहा हूं. only I am covering it now. The reason being, in fact मैंने भी अपने क्लासेस में जब पढ़ा है ना, वो उसमें मैंने कवर नहीं किया है, बट नेक्स्ट जब मैं क्लासेस अपडेट करूंगा तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगा, राइट. तो ये आप कल्चरल सेटिंग के मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया एंड देयर प्रॉब्लम्स है ना, ये टॉपिक है ना. तो क्या आप इससे रिलेट कर सकते हो? एब्सोल्युटली. ध्यान से देखो भाई, ट्राइबल एंड देयर प्रॉब्लम्स भाई, तो ये क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ही तो थे. उसमें एक मेजर जो प्रॉब्लम उनका दिखाया गया वो ये है दैट ऐसे बहुत सारे इंडिजिनस ट्राइब्स थे जो क्या पहले एलुवियल प्लेन्स और फर्टाइल रिवर बेसिन्स में रहते थे, बट उनको अभी हार्शेस्ट इकोलॉजिकल रीजन्स में पुश कर दिया गया है. और ये कौन से रीजन्स है? जैसे हिल्स, जैसे फॉरेस्ट, जैसे ड्राईलैंड्स. ये एक बहुत ही भयानक सच्चाई है जो क्या इस रिपोर्ट के द्वारा रिवील किया गया है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इन इटसेल्फ हैज़ अ ह्यूज वेटेज. इसका मतलब क्या? इसका मतलब सोचो, अगर इफ दिस इज इंडिया, राइट, तो अगर मैं मान के चलूं दैट पहले ट्राइबल पीपल इस रीजन में भी रहते थे, बट अभी उनके पास देखो, ट्राइबल्स के पास जो है ना, दे यूजुअली दे आर very aloof from other people, right? So they usually tend to keep themselves aloof, right? So that's why also this might be one of the reason that they are away into harsh region like hills, forest and drylands. But report के थ्रू ये रिवील हुआ दैट पहले जो ये ट्राइबल्स थे ये गंगा बेसिन्स, ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में भी रहते थे, बट नाउ दे आर नॉट फाउंड इन दीज रीजन्स, रादर दे आर पुश्ड टू हिल्स, फॉरेस्ट या फिर ड्राईलैंड. नाउ पुश्ड क्यों ये वर्ड यूज किया गया? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली किसका मन होता है भाई अपना पुराना लैंड को छोड़ के जाने को? बोलिए तो कभी नहीं, राइट. वो कंडीशंस ही ऐसे प्रिवेल कर जाती है जिससे हमें जाना पड़ता है, राइट. और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं. तो कभी भी अगर ट्राइबल्स एंड उनके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, कैन यू पुट दिस एज एन एग्जाम्पल? यस, यू कैन पुट दिस एज एन एग्जाम्पल, राइट. सो अगेन दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन एंड रिगार्डिंग द PDF. आई विल मेक श्योर दैट मैं नीचे जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे PDF भी अपलोड कर दूंगा,
ठीक है। सो आप वहाँ पर जाकर इसको PDF को बिल्कुल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ऑल राइट, अगर आपको लगा अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो वेदर यू राइट दिस लाइक आर यू लाइकिंग दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स और नॉट। आई विल कीप ऑन कमिंग in front of you with upcoming topics like that. Anyways, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, bye bye, take care.